प्रथम के एक छूट ने आज राध्या की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है और ओमकार मित्तल के गुस्से की आग में वो सब कुछ जलने वाला है जो राध्या ने इतनी मेहनत से बनाया था। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इस आग में राध्या की कोई गलती नहीं, फिर भी सजा उसी को मिलने वाली है। मित्तल परिवार की कहानी में आज एक ऐसा तूफान आया है जो किसी ने नहीं सोचा था। ये तूफान बाहर से नहीं आया, ये इसी घर के अंदर से उठा है। एक झूठ से, एक गलती से, एक ऐसे फैसले से जो शायद नेक नियत से लिया गया था, लेकिन जिसके नतीजे अब बेहद खतरनाक होने वाले हैं। राध्या, ये नाम इस परिवार में एक उम्मीद की तरह आया था। एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपनों के लिए जीती है, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। राध्या ने इस परिवार में अपनी जगह बनाई, धीरे धीरे, सब्र से, निस्वार्थ भाव से। और आज उसी राध्या की वो जगह खतरे में है। और वजह क्या है? प्रथम का एक झूठ। बात उस वक्त की है जब प्रथम ने राध्या को अपनी चाची बनाकर एक जरूरी इंसान से मिलवाया था। उस वक्त एक काम था जो पूरा होना था और उस काम के लिए प्रथम ने एक शॉर्टकट लिया। उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये झूठ था, सफेद झूठ, लेकिन प्रथम को लगा कि शायद इससे उस इंसान की हमदर्दी मिलेगी और काम आसान हो जाएगा। उस वक्त तो ये झूठ काम कर गया, उस वक्त तो सब ठीक लगा, लेकिन झूठ कभी हमेशा के लिए नहीं छुपता। झूठ के पांव नहीं होते, ये बात सच साबित होने वाली थी। और वो लम्हा आ गया। प्रथम और राध्या जब घर वापस आए, उसी वक्त ओमकार मित्तल ने उस शख्स को फोन किया। ये एक आम फोन था, बस काम की प्रगति जांचने के लिए, लेकिन इस आम से फोन ने एक ऐसी बात सामने ला दी जो किसी ने नहीं चाही थी। बातचीत के दौरान वो शख्स अनजाने में, बिना किसी इरादे के, उस पूरी सच्चाई को ओमकार मित्तल के सामने रख देता है। वो बताता है कि प्रथम की माँ की तबीयत तो ठीक थी, ये तो बस एक बहाना था हमदर्दी पाने का। ये सुनते ही ओमकार मित्तल के चेहरे पर जो भाव आए, वो किसी को भी डरा देने के लिए काफी थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। एक बाप जिसने अपने बेटे पर भरोसा किया था, जिसने उसे हर मौके पर सपोर्ट किया था, वो बाप आज ठगा हुआ महसूस कर रहा था। और ठगा हुआ इंसान जब गुस्से में होता है तो उसका वो गुस्सा बेहद खतरनाक होता है। ओमकार मित्तल ने तुरंत प्रथम से सवाल किया, आखिर ये झूठ क्यों? आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों? और प्रथम के पास जवाब था, लेकिन क्या वो जवाब काफी था? क्या वो जवाब ओमकार मित्तल के गुस्से को ठंडा कर सकता था? और इस सब में राध्या जो चाची का किरदार निभा रही थी, जो उस पूरे नाटक में शामिल थी, वो ये सब सुनकर पूरी तरह सकते में आ गई। उसके पांव तले जमीन खिसकने लगी। उसके दिल में एक डर ने घर कर लिया, वो डर जो सबसे बड़ा होता है, अपनों को खो देने का डर। राध्या जानती है कि अगर इस पूरे नाटक की सच्चाई सामने आ गई, अगर ओमकार मित्तल को पता चल गया कि चाची वाला किरदार झूठा था, तो वो उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। सिर्फ घर से नहीं, इस परिवार से, इन रिश्तों से, उस सब से जो उसने यहाँ पाया है। और प्रथम के साथ उसका रिश्ता भी शायद इस आंधी में टिक ना पाए। ये सोचकर राध्या का दिल बैठ जाता है। वो लड़की जिसने हमेशा सच का साथ दिया, जिसने हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की, वो आज एक ऐसे झूठ की सजा भुगतने की कगार पर है जो उसका था ही नहीं। लेकिन प्रथम, जो इस सब का जिम्मेदार है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो हर हाल में स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा। वो राध्या को इस घर से जाने नहीं देगा। ये उसका वादा है, ये उसका इरादा है। लेकिन जब ओमकार मित्तल जैसा इंसान गुस्से में हो, तो इरादे और वादे काफी नहीं होते, कुछ और भी चाहिए। और इसी बीच दादी है, दादी जो अभी तक ये समझ रही हैं कि उन्होंने राध्या को इस परिवार में फंसाकर, उसके खिलाफ माहौल बनाकर ये साबित कर दिया है कि राध्या की यहाँ वापसी अब नामुमकिन है। दादी को लगता है कि उनकी चाल कामयाब हो गई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। राध्या वो इंसान है जो हर मुसीबत में भी अपना धैर्य नहीं खोती। वो इस परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से खड़ी रही है, हमेशा, हर मोड़ पर। और आज भी वो यही करना चाहती है, इस परिवार का भरोसा जीतना, सबकी गलतफहमियां दूर करना। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि प्रथम और राध्या मिलकर इस तूफान को कैसे पार करते हैं। क्या ओमकार मित्तल का गुस्सा कमेगा? क्या राध्या इस घर में रह पाएगी? और क्या ये झूठ उनके रिश्ते को तोड़ देगा या और मजबूत कर देगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरियल के हर नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।